यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों का गठबंधन यानी नाटो ने अमेरिका से साफ कह दिया कि अगर किसी भी युद्ध में टिकना है तो उसे भारत की मिसाइलों का साथ चाहिए ही चाहिए। भारत की मिसाइलों का कोई तोड़ नहीं। ईरान के सदर का दौरा होता है और साथ ही कुछ सैंक्शन स्लैब कर दी जाती हैं सिंबॉलिकली और वट एवर, या हमें रोक दिया जाता है। ये सैंक्शन इंडिया पे क्यों नहीं लगती? इंडिया इस वक्त इस पूरे खित्ते में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चौधरी है और ऐसे डिफेंस एग्रीमेंट किए हैं जो चौधरी तो उसको बना के खड़ा किया, 600-700 बिलियन डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रख के बैठा हुआ है। पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया से तो नहीं किया जा सकता। इंडिया की जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है डिप्लोमेसी के हवाले से, इंटरनेशनल जो मुआहदे उनके हवाले से, उसका पाकिस्तान से कैसे मुकाबला कर सकते हैं? यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों का गठबंधन यानी नाटो ने अमेरिका से साफ कह दिया कि अगर किसी भी युद्ध में टिकना है तो उसे भारत की मिसाइलों का साथ चाहिए ही चाहिए। नाटो ने इसके पीछे की वजह बताई कि अमेरिका के जो मिसाइल होते हैं उनके साथ युद्ध करना मुश्किल होता है क्योंकि ये काफी महंगे होते हैं। दरअसल जिस तरह से रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच मिसाइलों या दूसरे हथियारों पर नाटो ने पैसे खर्च किए, उसने उसकी कमर तोड़। नाटो के जो रक्षा जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इसे लेकर सवाल खड़े कर दिए और नाटो संगठन में चर्चा हो रही कि अब उन्हें भी सस्ते और खतरनाक और सटीक हथियारों को यूज करना चाहिए, जिसके लिए भारत सबसे उपयुक्त साझेदार है। नाटो संगठन को पता है कि भारत के जितने भी स्वदेशी हथियार या फिर भारत की जो स्वदेशी मिसाइलें हैं वो अमेरिका या फिर नाटो संगठन के किसी भी देश के हथियारों के मुकाबले आधे से भी कम की कीमत पर मौजूद है। और दूसरी बात ये कि भारत के हथियार खतरनाक और सटीक हमला करने में सक्षम होते हैं। और अगर तुलना की जाए भारत की मिसाइलों और अमेरिका या ब्रिटेन के हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की, तो एक अमेरिकी मिसाइल की कीमत भारत की 3 मिसाइलों के बराबर है। और भारत की मिसाइलों का कोई तोड़ नहीं क्योंकि इसकी खतरनाक तकनीक इसे जंग के मैदान में नंबर 1 बनाती है। ईरान के सदर का दौरा होता है और साथ ही कुछ सैंक्शन स्लैब कर दी जाती हैं सिंबॉलिकली और वट एवर, या हमें रोक दिया जाता है। ये सैंक्शन इंडिया पे क्यों नहीं लगती? जियोपॉलिटिकल जो अहमियत आपकी, जो आपकी स्ट्रेंथ विद इन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आपकी अपने मुल्क में, कोई मुल्क भी उतना ही मजबूत होता है बाहर जितना वो अपने घर में मजबूत होता है। तो क्या हम अपने दिल पर हाथ रखें तो हमारी इकोनॉमी ठीक है, हमारी इस वक्त बाकी हालात ठीक हैं? अगर ठीक है तो हम मजबूत है और फिर जियोपॉलिटिकल सीन पे हमें लोग उसी हिसाब से सुनेंगे। अभी जियोपॉलिटिकल सीन पर इंडिया ने अपनी अहमियत को समहाउ कर लिया है चाइना कंटेनमेंट के हवाले से, और इसमें बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी कि आपकी खारजा पॉलिसी आपकी दाखिला पॉलिसी का ही तसलसल होती है। तो गोया जो इंटरनल वीकनेस है, हमारी इंटरनल जो वीकनेस है वो हमारे आड़े आ जाती है कि हम जो है 10 रुपए का लीटर पेट्रोल ले सकते हैं, बिजली ले सकते हैं और अपने इस क्राइसिस से निकल सकते हैं। बट स्टिल ये क्या है चीमा साहब? क्वेश्चन ये है कि आपको पता है कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं, लेकिन इंडिया ने उनसे तेल भी लिया और इवन रशिया से कुछ ऐसे वेपन लिए S-400 जो कि तकरीबन $1 बिलियन का एक मिसाइल मिलता है, और उन्होंने वो लिया। और आपको पता है काजी साहब, अमेरिकी बोले नहीं, अमेरिकी जस्टिफिकेशंस देते रहे अमेरिकी कांग्रेस के अंदर कि नहीं कोई मसला नहीं है, हम इसको देख लेंगे, कर लेंगे। क्वेश्चन ये है कि उनको इंडिया की जरूरत है अगेंस्ट चाइना। हमारी इस वक्त क्या रेलिवेंस है? रेलिवेंस के अगेंस्ट आपको दुनिया चीजें देती है। आप बात कर रहे हैं सैंक्शन की, रशिया पे भी सैंक्शन है, अमेरिका की। देखिए, अमेरिका की सैंक्शन के मुख्तलिफ इकसाम है, वो एक लंबी बहस है, उसमें उनकी इनैक्टमेंट्स हैं, वो मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन ये है कि चाइना में पे भी सैंक्शन है, जो पार्शल सैंक्शन है, रशिया पर भी है, बाकी ममालिक पर भी है। अभी आपने सुन लिया कि इंडिया ने रशिया से क्या क्या खरीदा है और उसको नजर दूसरी तरफ कर लिया है अमेरिका ने। और उसमें बड़ी बात सादा सी है कि इंडिया इस वक्त इस पूरे खित्ते में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चौधरी है और ऐसे डिफेंस एग्रीमेंट किए हैं जो इंडिया में खुद भी क्रिटिसिज्म हो रही है, लेकिन अमेरिका का फुटहोल्ड मजबूत हो रहा है। इस वक्त क्वाड का भी मेंबर है इंडिया। इस वक्त इंडिया ओकास की कंट्रीज को सपोर्ट कर रहा है, मेंबर नहीं है। इस वक्त इंडिया
अपने लॉजिस्टिक नेवल लॉजिस्टिक बेस गुजरात में वो दे रहा है, लॉजिस्टिक नाम है, बाकी काम भी वहां हो रहा है। तो इस वक्त इंडिया सिर्फ वही चौधरी बना के खड़ा किया गया, लेकिन माफी चाहता हूँ जमील अहमद खान साहब, मैं थोड़ा सा फिर एक भी ये भी तो देखे ना, चौधरी तो उसको बना के खड़ा किया, 600-700 बिलियन डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रख के बैठा हुआ है, ये तो सारा माल लेकिन रफू चक्कर होने वाली रूलिंग क्लास। दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान ने कितनी दहशतगर्दी की है इंडियन कश्मीर में, तो इसलिए वो मौक़िफ़ पाकिस्तान का कमज़ोर पड़ गया है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक बूम है और जिस तरह से इंडिया अपने आप को अब चाइना और अमेरिका के मुकाबले पे एक मंडी के तौर पर पेश कर रहा है, और सस्ती लेबर उनकी सबसे बड़ी जो कमोडिटी है वो चीप लेबर है, और उसको देख के और फिर इंडिया के पास इतना पैसा है उसको देख के लोग इंडिया के साथ अपने तल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं और ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते जिससे इंडिया अपसेट हो। ये वजह है ईरान के सदर का जो है वो कश्मीर की को इग्नोर करने का अपने दौरे पर। और चाबहार पोर्ट में इंडिया बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसको पाकिस्तान ने सैबोटाज करने की भी कोशिश की थी जैश-ए-दल के जरिए पिछले दिनों, तो वो नहीं करेगा बात इस पे। पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया से तो नहीं किया जा सकता। इंडिया की जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है डिप्लोमेसी के हवाले से, इंटरनेशनल जो मुआहदे उनके हवाले से, उसका पाकिस्तान से कैसे मुकाबला कर सकते हैं। पाकिस्तान को तो इंडिया जो अमेरिकन जो असिस्टेंट फॉरेन सेक्रेटरी है उसने ये तंबीह दी थी पिछले महीने कि अगर पाकिस्तान ने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन के मुआहदे को आगे बढ़ाया तो पाकिस्तान को भी जो है वो इक्तिसादी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान के लिए ये गैस पाइपलाइन बड़ी ज़रूरी है क्योंकि इससे जो है वो 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस इंतहाई सस्ते दामों ले सकता है। दूसरा ये है कि ईरान को इससे आमदन होगी, तो वो अमेरिका ने वादे कर दिया है। इसीलिए मुझे शक ये है कि ये जो दौरा है ईरान के सदर का, ये गैस पाइपलाइन या ये 10 अरब का ट्रेड वॉल्यूम बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि इसके पस पर्दा कुछ और अज़ाइम है। इंडिया के अंदर एक पूरा लीगल सिस्टम है, एक पूरा इलेक्शन कमीशन, बड़ा बाख्तियार इलेक्शन कमीशन है, और इंडिया के इलेक्शंस को और अरविंद केजरीवाल के जो मसला है इसको बीच में गड़बड़ नहीं करना चाहिए। वो करप्शन के केस में उनको गिरफ्तार किया गया है और वो काफ़ी मजबूत केस उनके खिलाफ बनाया गया है या वो बन गया है। वो ये है कि दिल्ली के अंदर शराब के जो ठेके हैं उसके अंदर उनकी बहुत ज़्यादा किकबैक्स हैं। इसके अलावा भी जाहिर है इंडिया का चीफ मिनिस्टर जो बनना है वो कोई मामूली चीज़ नहीं है। इंडिया के इंतखाबात जो है वो मुख्तलिफ मराइल में होते हुए ये जाके ख़त्म हो जाएंगे मई के एंड तक, और फिर जून में जो है वो 4 जून को गालिबन इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। और इसमें अभी तक तो यही नज़र आ रहा है कि बीजेपी पहले से भी ज़्यादा बड़ी अक्सरियत से जीतेगी, क्योंकि एक मोमेंटम बिल्ड हुआ हुआ है ना, जो चाहे वो गलत है तरीके से किया गया या सही तरीके से किया गया, लेकिन एक मोमेंटम बिल्ड हुआ है इकॉनमी के हवाले से भी, रिलीजियस सेंटिमेंट के हवाले से भी, राम मंदिर के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, नेशनलिज्म के हवाले से कि उसको टैकल किया, तो एक मोमेंटम बना है। लेकिन हैरत इस बात की है कि बीजेपी ने कश्मीर में लोकसभा के इलेक्शन में 3 सीटें पे अपने कैंडिडेट खड़े नहीं किए। वो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों खड़े नहीं किए। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।